नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिना विलन के बॉलीवुड शब्द अधूरा है और बिना अमरीश पुरी के विलन शब्द पूरा नहीं हो सकता। किसी भी हीरो को हीरो बनने के पीछे विलन का सबसे बड़ा हाथ होता है। सोचिए, अगर मोगैम्बो नहीं होता तो मिस्टर इंडिया हीरो कैसे बनता। सनी देओल हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक है जो अपने अमानवीय हाव भाव को विश्वसनीय बना देते हैं। गदर में उनका हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन को याद करिए। आपको लगता है कि एक आदमी ऐसा कर सकता है, मगर आपको यही लगता है ठीक है, इस आदमी को उनके सामने खड़ा अशरफ अली रोक भी सकता है। शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सनी देओल की घातक, घायल, दामिनी, सलमान शाहरुख की करण अर्जुन, इन सब में आप अमरीश पुरी को निकाल दीजिए। सिमरन के बाबूजी और काशी के बाप के बिना यह सारी फिल्में अपने दौर की बाकी फिल्मों जैसी ही हैं, लेकिन दरअसल अमरीश पुरी अपनी कदावर शख्सियत और दमदार एक्टिंग से एक ऐसा अस्तर बना देते थे, हीरो को उनके बराबर आने में अलग ही सतर पर आना पड़ता था। ऐसे ही नहीं, दुनिया के सबसे महान निर्देशक स्पीलबर्ग ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ विलन कहा था। इंडियाना जोन्स टेम्पल ऑफ डूम, इसमें उनको नरबली देने वाला तांत्रिक मोलाराम के रोल में कास्ट करने के लिए स्पीलबर्ग को अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़े थे। स्पीलबर्ग अमरीश पुरी को ऑडिशन देने अमेरिका बुलाना चाहते थे। अमरीश का कहना था जिसने ऑडिशन करना है वह मुंबई आ जाए। इसके बाद भी अमरीश पुरी स्पीलबर्ग की फिल्मों में काम करने को इच्छुक नहीं थे। गांधी फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो की सिफारिश पर अमरीश साहब ने इस फिल्म में काम किया। उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं पर नज़र डालते हैं। मोगैम्बो खुश हुआ, तुझे पता नहीं हम रात के अंधेरे में लोगों को किस लिए बुलाते हैं? जलील करने के लिए। तुझे भी यहाँ जलील करने के लिए बुलाया गया है। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। एक लड़का होता है, सुना है एक लड़का होता है। तभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है। हिंदी सिनेमा के महान खलनायक अमरीश पुरी के फिल्मी करियर और उनकी फिल्मों पर प्रकाश डालना नहीं, बल्कि उनके बनने से पहले उनके जीवन के किस्से को बताना है। बचपन से लेकर फिल्मों में आने से पहले तक की यात्रा को सबके सामने रखना है। 1932 को जन्मे अमरीश पुरी को ना कभी किसी भूमिका के लिए कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ना ही पद्म भूषण या पद्म विभूषण, और ना ही उनको किसी मरणोपरांत दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन बावजूद इस उदासीनता के वह हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ खलनायक थे और तब तक रहेंगे जब तक सिनेमा है। फिल्मों में काम पाने की कोशिश के दौरान कई निर्माताओं ने अमरीश पुरी से कहा था कि उनका चेहरा कठोर है। कई बार उन्हें याद दिलाया गया कि भारतीय मानकों पर खड़े उतरने वाले सुंदर मर्द नहीं हैं। बचपन में उनकी माँ उनके काले रंग को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी, क्योंकि उनके घर में इतना काला कोई नहीं था जितने अमरीश पुरी थे। काले रंग के इसी हिसाब की वजह से वह बचपन में ढेर सारा दूध पीने लगे, सिर्फ इसी उम्मीद से कि ऐसा करने से उनका रंग साफ हो जाएगा। एक बार जब उनके किसी परिचित ने उनके दिल्ली वाले घर के आंगन में भैंस लाकर बांधी तो उन्होंने उसका दूध पीने से साफ इनकार कर दिया। अपनी माँ को पास बुलाया और कहा कि मेरा रंग पहले ही इतना काला है और काली भैंस का दूध पीकर और काला हो जाऊंगा। 70s के दशक में अमरीश पुरी के फिल्मों में आने से पहले ही उनके दोनों बड़े भाई फिल्म नरसी का हिस्सा बन चुके थे। चमन पुरी खासा नाम कमा रहे थे, मदन पुरी नामी खलनायक थे। अमरीश पुरी को उनके पिताजी अमरीश लाल कहकर बुलाते थे। इस घटना से उनके मन में हमेशा के लिए यह स्थापित कर दिया कि उनके बाबूजी उनको कभी एक्टर नहीं बनने देंगे। 40 के दशक की बात है जब बड़े भाई मदन के भेजे एक पत्र को पढ़कर शिमला में उनके पिताजी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। मदन पुरी ने कोलकाता में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और फिल्मों में किस्मत आजमाने जा रहे थे। अमरीश के पिताजी फिल्मों को बुरा मानते थे और चाहते थे उनके सभी बेटे उन्हीं की तरह सरकारी नौकरी करें, क्योंकि वह अक्सर कहा करते थे फिल्में बदमाशों का काम है। उनकी इस नफरत की वजह रूढ़िवादी सोच नहीं बल्कि कुंदन लाल सहगल थे। जी हाँ, हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार के एल सहगल उनके भतीजे थे।
जिन्हें पुरी जी ने सुपरस्टार बनते देखा था, तो इसके बाद उनकी बुरी स्थिति को भी देखा था। शराब की बोतल नहीं, रम का ड्रम पीने वाले सहगल साहब को 42 साल की कम उम्र में एक शराबी के रूप में मरते हुए भी देखा था। और यही वजह थी वे अपने किसी भी बेटे को एक्टिंग लाइन में नहीं भेजना चाहते थे। अमरीश पुरी ने इसलिए बचपन में फैसला किया था वे फिल्मों से दूर रहेंगे। 14 साल की जिस उम्र में अमरीश पुरी ने यह फैसला लिया, बाबूजी को मदन भाई की तरह दुखी नहीं करेंगे। इस उम्र में वह आरएसएस के स्वयंसेवक भी बन गए थे और देश को आज़ाद करने वाली एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे। उनके आदर्श बहुत ऊंचे हो गए थे और उनकी विचारधारा पूरी तरह बदल गई थी। वह फिल्मों में कदम रखने के भी विरुद्ध हो गए थे। अन्य युवाओं को सैनिकों की भर्ती प्रशिक्षण देने का जिम्मा उन्हें ही सौंपा गया था। शाखाओं और शिविरों में जुड़े रहकर संघ द्वारा देश के लिए बलिदान देने जैसी मूल्यों से प्रभावित हुए। अपनी आत्मकथा में वे कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगा, मैं अपनी हिंदुत्व की विचारधारा से उनकी ओर आकर्षित हुआ था, जिसके अनुसार हम हिंदू हैं और हमें हिंदुस्तान की विदेशी शक्तियों से रक्षा करनी है, उन्हें निकाल के बाहर फेंकना है ताकि हम अपने देश पर शासन कर सकें। लेकिन इसका धार्मिक कट्टरता से कोई संबंध नहीं है, यह मात्र देशभक्ति थी। 20 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी आरएसएस के प्रति निष्ठा लड़खड़ाने लगी और उन्होंने चुपचाप खुद को संघ से अलग कर लिया और उनकी सोच को इतना ज़्यादा बदल दिया कि वह कॉलेज के नाटकों में काम करने लगे, बल्कि गाना भी शुरू कर दिया। अब पूरी दिल्ली में शिक्षा हासिल कर 1953 में मुंबई पहुंचे थे, इस सोच के साथ कि जाते ही उन्हें फिल्मों में बड़े रोल मिलेंगे। बड़े भाई मदन पुरी ने उनका पोर्टफोलियो बनवाया और अपने साथ रखा, लेकिन स्क्रीन टेस्ट में वह रिजल्ट होते गए कि उनके रंग रूप के कारण उन्हें किसी भी अच्छी भूमिका के ऑफर नहीं आ रहे थे। बोझ बनने की शर्मिंदगी दूर करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी और कमीशन एजेंट बनकर कभी किसी माचिस का ब्रांड, चाहे तो कभी किसी सरकारी दफ्तर में साधारण सी नौकरी करनी पड़े, लेकिन उन्होंने की। जिस दफ्तर में उन्होंने लंबे समय तक नौकरी की, उन्हीं में उनको अपनी जीवन संगिनी मिली। नौकरी और क्रिस्टी के अभिनय के बारे में कुछ करने का मौका नहीं दिया और फिल्मों में काम करने का सपना सरकारी फाइलों और घरेलू मसलों में पिसकर रह गया। 3 साल ऐसे ही निकल गए। उनको इत्तफाकन एक सहकर्मी ने इब्राहिम अलकाजी से टकराया, जो उस वक्त थिएटर के गुरु माने जाते थे और उनके द्वारा संवारे गए कई अभिनेता बाद में हिंदी सिनेमा को संवारा। जिस चेहरे को फिल्मों से जुड़े अनेकों लोगों ने ठुकरा दिया था, उसको थिएटर के गुरु ने पहली ही नज़र में पहचान लिया। इस तरह फिल्मों में कदम रखने के तकरीबन 10 साल पहले 1968 में अमरीश पुरी ने मुंबई में थिएटर करने की शुरुआत की। इब्राहिम अलकाजी के बाद सत्यदेव दुबे से सीखना शुरू किया। विरोधी मंच, सज्जा से लेकर थिएटर का अनुशासन, आवाज़ का उतार चढ़ाव, अभिनय की बारीकियां, अंग संचालन और नाटक से जुड़ा हर कार्य सही और योजनाबद्ध तरीके से करना उन्हें सिखाया। पुरी ने सुबह से शाम तक लिपिक सरकारी नौकरी करने के बाद सीधा थिएटर जाना शुरू कर दिया और 30 साल की उम्र में थिएटर करने की शुरुआत करने के बावजूद रंगमंच की हर टेक्निक को जान लिया। एक नाटक अमरीश पुरी ने अपने गुरु सत्यदेव दुबे के निर्देशन में खेला था। कर्नाटक तथा धर्मवीर भारती का लिखा अंधा युग, इसमें हम रिसर्च राष्ट्र बने थे, लेकिन समस्या थी कि अंधे रहने के दौरान होने लगा था, आंखें खुली रखकर पलकें नहीं दिखानी थी। ऊपर से खुला मंच होने की वजह से लगातार हवाएं चल रही थी और मच्छरों का प्रकोप है। फिर भी अमरीश पुरी ने बिना संवादों को भूले अपनी गृहस्थी आवाज़ में नाटक खेला और अपनी पहली ही दृष्टि में 17 मिनट लंबा टेक दिया, पलके झपकाए समाधि वाला अभिनय किया। कुछ साल बाद बंद दरवाजा नामक एक और नाटक खेला गया, जिसमें अमरीश पुरी मृतक होने का नाटक कर रहे थे। इसमें भी उनको बिना पलक झपकाए ही एक्टिंग करनी थी। बाद के वर्षों में अमरीश पुरी ने न सिर्फ रंगमंच को संभाला, बल्कि फिल्मों में भी अनेक यादगार चरित्र निभाए।
मोगैम्बो और गब्बर सिंह के सामने उनको महान खलनायक बनाया गया। कई एक्टर अमरीश पुरी की खलनायकी के आगे टिक नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें हिंदी सिनेमा का महानतम खिलाड़ी होने का रुतबा भी हासिल हुआ। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपकी खुद द्वारा अभिनीत की गई पसंदीदा भूमिका कौन सी है, तो उन्हें हमेशा रंगमंच पर निभाई गई भूमिका ही याद आई। शायद इसलिए जिस थिएटर में सालों साल काम करने के बावजूद अमरीश पुरी को एक भी पाई नहीं कमाई हुई थी, उस भारतीय रंगमंच के लिए उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने जीवन में जो भी हासिल किया उसका सारा श्रेय थिएटर को जाता है। बेहतरीन अदाकार रहे अमरीश पुरी के खाते में भले ही सिनेमा का कोई पुरस्कार ना हो, मगर उनके डायलॉग पर रोज बनते ढेर सारे मीम्स उनको लीजेंड बनाते हैं। एक बाप जिसका पत्थर जैसा चेहरा और जिसके अंदर मोम का दिल है, जो अपनी सारी शक्ति लगाने के बाद आखिरी मौके पर बोल उठता है, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अमरीश पुरी साहब से जुड़े कुछ और किस्से हम दूसरी वीडियो में जिक्र करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।